हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबसे प्रेम किया और हमें सौभाग्य दिया कि हम आपकी वाणी सुन सकें। और प्रभु आपने हम सबके मनों को भी बदला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम सबकी समझ को खोल दें। पवित्र आत्मा आप ही आज का वचन हम सबको सिखाएं। धन्यवाद मेरे प्रभु, हालेलुया। आपकी तारीफ हो मेरे पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप संभालें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे। 122 नंबर भजन है। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी, मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान, इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान, मांगता नहीं ये तेरा दास आराम जीवन कष्ट बिना, मांगता नहीं ये तेरा दास आराम जीवन कष्ट बिना, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, चाहे सीधा रास्ता मेरा तंग मार्ग या सकरा भी हो, चाहे सीधा रास्ता मेरा तंग मार्ग या सकरा भी हो, आंसुओं की वादी भी हो खुशी के साथ चलूँगा मैं, आंसुओं की वादी भी हो खुशी के साथ चलूँगा मैं, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे चला। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हम देखने वाले हैं कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर हमारे मनों में विश्वास डालते हैं, तब एक वो व्यक्ति जिसके मन में प्रभु ने विश्वास डाला है, वो व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसको क्या करना है। सबसे पहले जो कलीसिया स्थापना हुई उसमें क्या काम चलते थे, वो थोड़ा हम देखते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसका 42 वचन में देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 वचन में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं, ये उन लोगों के जीवन में थी
जो लोग शुरुआती विश्वासी थे, जिन लोगों ने शुरू में विश्वास किया, उनका इतिहास हमारे बीच में है। ये लिखा क्यों गया? ये इसलिए लिखा गया ताकि हम भी इसी को फॉलो करें, इसी प्रकार से हम प्रभु के पीछे चलें। इधर देखिएगा मेरी तरफ, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, ठीक है? किस पैटर्न को फॉलो करना है, किस बात को फॉलो करना है? अपने उस बुद्धि को जो करप्टेड है, अपने उन विचारों को जिसमें शैतान भी विचार डाल देता है। लेकिन प्रभु का जो वचन है, मैं कहता हूं हमें इसे फॉलो करना है। शुरुआती विश्वासियों के जीवन के अंदर देखिए क्या था, और आज के विश्वासियों के जीवन के अंदर देखिए क्या है। यहां वचन में बताया गया, जिन लोगों ने विश्वास किया उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, और फिर उन्होंने क्या करा? सबसे पहले काम क्या किया? प्रेरितों से शिक्षा पाते रहे। जो व्यक्ति शिक्षा नहीं पाता, सुन लेना ध्यान से आप, उसकी बुद्धि को शैतान जरूर पकड़ेगा ही पकड़ेगा। उसकी बुद्धि को शैतान पकड़ेगा। शिक्षा चाहिए सही, और शिक्षा चाहिए लगातार, ठीक है? वचन की ज्ञान भरने के लिए नहीं है शिक्षा, वो जो व्यवहारिक हो। समझ में आई आपके? हम आसमानी बातों को करते हैं लेकिन जमीन पे पैर नहीं रखते। ऐसा हो सकता है? जमीन पे पैर रख के चलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शिक्षा ना होने के कारण लोग वचन में मिलावट करते हैं और फिर उनके बहुत से फॉलोवर होते हैं। शिक्षा ना मिलने के कारण क्या करते हैं लोग? मान लीजिए बहुत से लोग यहां बैठे हैं जो शिक्षा ना ले और वो सेवकाई करने लग जाए, क्या करेंगे फिर? वो मिलावट करेंगे तो शैतान उनके पीछे बहुत से लोगों को क्या करेगा? भेजेगा जरूर। इसलिए यहां लिखा है सबसे पहले प्रेरितों से शिक्षा पाते रहे वो लोग, ठीक है? फिर क्या? संगति। जब समय मिलता था तब संगति कर लेते थे, ऐसा लिखा है इधर। उनका प्राथमिकता संगति थी। ऐसा नहीं जब मिला समय, जब मिली छुट्टी तब तो प्रार्थना कर ली, और जब नहीं मिली छुट्टी तब क्या करा? काम पे निकल लिए। किस प्रकार से वो लोग हैं जो संगति की चाहत नहीं रखते, जिनके अंदर थोड़ा सा भी गुंजाइश है ना संगति से थोड़ा सा हटने की, मतलब हटने की नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा एक लेवल थोड़ा डाउन है, कोई बात नहीं, आज नहीं सही, अगले इतवार को सही, कम से कम मेरी नौकरी तो बचेगी। वो नौकरी एक दिन जरूर जाएगी। वो नौकरी आपको मुसीबत में डाल देगी जो आपको संगति से रोकती है। समझ लेना आप, इतना मैं बता दूं। जो लोग परमेश्वर के लोग हैं कभी समझौता करके चलते नहीं। समझौता करके चलना शुरू कर दिए तो आपकी संगति एक ना एक दिन बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए प्रेरितों से शिक्षा पाते रहे वो, और संगति लगातार रखते रहे वो। संगति रखने का फायदा, हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के जीवन में प्रभु क्या क्या कार्य कर रहा है, या एक दूसरे के द्वारा परमेश्वर क्या क्या कार्य कर रहा है। जब हम सुनते हैं तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, उत्साहित होते हैं हम, ठीक? संगति का मतलब है जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ होगी, व्यक्तिगत पर्सनल संगति, आत्मा की संगति परमात्मा के साथ, ठीक? तब क्या होगा? ये संगति की चाहत भी होगी। नहीं तो क्या सोचेंगे, चलिए इस इतवार छोड़ यार, अगले इतवार सही, क्योंकि अभी तो बहुत मेरे रिश्तेदार आ गए, या अभी तो काम पे छुट्टी नहीं मिली, या अभी तो ये हो गया, या अभी तो वो हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, खास सख्त से सख्त बीमार रहाऊंगा ना कभी भी मैं, मुश्किल से कभी संगति। मैं भी तो आपकी तरह हूं ना, ये नहीं हूं? मैं कुछ अलग ही हूं। फिर देखा कभी यहां से? देखा आपने कभी संगति छोड़ते? फिर तो यहां जो हम देखते हैं उसे फॉलो करना है कि नहीं करना चाहिए? इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं मंजिल प्राप्त करना, अंत तक पहुंचना चाहते हैं हम, तो इसके अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है? जब संगति हम करते हैं तो वहां भी वचन होता है, लिखा वचन में, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के। जितना हम सुनते रहेंगे उतना सरगर्म रहेंगे। किसी ने उदाहरण दिया ना, जब अंगीठी होती है ना, अंगीठी
कोयले एक साथ रखे रहते ना और जलते रहते हैं, लाल रहते हैं वो, उनमें से एक उठा के अलग रख दो, क्या हो जाएगा उसका रंग कैसा आ जाएगा? काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए संगति जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। और आगे क्या लिखा इसमें? रोटी तोड़ना प्रभु भोज है ना, प्रभु भोज, उसका भी एक महत्व है। जो इसमें शामिल नहीं होते उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, ऐसा प्रभु जी ने बताया। यूहन्ना 6 में पढ़ेंगे ना, तो ऐसा प्रभु जी ने बताया है उधर, वो भी अति आवश्यक है। ठीक, फिर आगे लिखा प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रार्थना करने में क्या रहे? इस प्रकार का जीवन एक विश्वासी की तरफ से होना है। ठीक है, इस प्रकार का जीवन एक विश्वासी की तरफ से होना है। बाधाएं बहुत आएंगी, रुकावटें बहुत आएंगी, लेकिन क्या वाकई हमारा मन तैयार है? अगर हमारा मन तैयार है, हमारा मन ऐसे जैसे दाऊद कहता है ना भजन संहिता में कि हे परमेश्वर मेरा मन तेरे लिए ऐसे हाँफता है जैसे प्यासी हिरनी प्यासा हिरण जल के लिए। तो प्रबंध करने वाला कौन है? परमेश्वर है। सहायता करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो हमारी इच्छा को देखता ना, जैसे जिसकी इच्छा। मान लीजिए कोई शराबी व्यक्ति है, उसका विचार किसके साथ मिलेगा? उसकी संगति संतों के साथ रहेगी। क्यों हो जाती है उसकी संगति उनके साथ? क्योंकि उसका विचार ऐसा है, उसका मन की चाहत वैसी है। परमेश्वर ने इच्छाधारी बनाया ना। अगर आपके मन के अंदर चाहत है ना कि भाई मैं तो बुद्धिमानों की संगति करूंगा, मैं तो ज्ञानवानों की संगति करूंगा, मैं तो प्रभु के संतों की संगति करूंगा, प्रभु के लोगों की संगति करूंगा, तो जरूर एक दिन ऐसा हो जाएगा। अगर अंदर है ही नहीं चाहत तो नहीं होगा। तो ये चार जो पिलर हैं, चार जो स्तंभ हैं, एक विश्वासी की तरफ से हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक विश्वासी को तैयार करने के लिए, एक चेला बनाने के लिए कुछ और कार्य किया। इफिसियों 4:11 में चलेंगे हम। इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 वचन में। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 11 वचन में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसने? ये लोग किसने नियुक्त करे? कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं, सेवक लोग, पास्टर सतपाल की तरफ से मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए। क्या मिल जाए? पास्टर का। कौन सा? पास्टर का सर्टिफिकेट किसकी तरफ से मिल जाए? नियुक्ति किसने करी? पास्टर सतपाल ने। सर्टिफिकेट मिल जाए ना। किसने भेजा? ये देखो सर्टिफिकेट। किसने भेजा? पास्टर सतपाल ने। मैं किसी को वो नहीं करता हूं। ठीक है, यहां देखो वचन के अंदर नियुक्त किसने करा? आप सुसमाचार सुना रहे हैं तो आपको नियुक्त करा किसी ने। ताकतवर सतपाल है या वो नियुक्त करने वाला? बचाएगा कौन? सतपाल या वो नियुक्त करने वाला? सहायता तो वही करेगा ना। जब आपसे पूछे कोई तो क्या जवाब देना है? ये वचन से तो है ना, यहीं से पढ़ के सुना दो चाहे। इफिसियों 4:11। परमेश्वर ने किसी को प्रेरित, ठीक है, और किसी को भविष्यद्वक्ता, और किसी को सुसमाचार सुनाने वाले। सुसमाचार सुनाते हैं ना, तो आपको किसने नियुक्त करा? इसको किसने भेजा? बहन जी को किसने भेजा जी? गांव में पूछा है। अच्छा, उसने भेजा भाई ने, है ना। तो आप ये सुनाना उनको, भाई ये कौन है भेजने वाला? भाई के हाथ में अधिकार है ही नहीं है। ठीक है, अगर दुनियावी तौर से है तो कह सकते हैं, लेकिन दुनियावी तौर से चलता नहीं ना काम। काम जब भी चलता है जब स्वर्गीय परमेश्वर, जिसने स्वर्ग को बनाया, आसमान को बनाया, मनुष्य को बनाया, वो भेजे। जैसे मूसा को किसने भेजा था फिरौन के पास? मूसा को किसने भेजा फिरौन के पास? पूरा अधिकार दे के भेजा, पूरी रक्षा करी।
पूरा कार्य करा परमेश्वर ने। ऐसा ही हम परमेश्वर पर निर्भर रहे ना कि परमेश्वर ने हमें भेजा है, तो अपना कार्य, अपनी योजना पूरी करता है। तो यहां पर हम देखते हैं ये 5 प्रकार के सेवक हैं। कलीसिया को मजबूत करने के लिए 5 प्रकार के औजार, 5 प्रकार के हथियार की जरूरत है। जिस प्रकार से एक मिस्त्री है ना, घर बनाता ना, उसके पास कुछ कुछ होते हैं ना, शाहुल है, और क्या, कंडी है, गिन लेना है, बसोली है, सूत है। ये 5 प्रकार के औजार एक घर बनाने के लिए ना, ये 5 प्रकार के दिए गए। इधर मनन कीजिएगा घर जाके, है ऐसे ही। लेकिन परमेश्वर ने नियुक्त करके दिए ताकि मसीह की देह, मसीह की कलीसिया क्या हो, उन्नति पाए। देखिए आगे क्या लिखा वचन में 12 में, यहां लिखा उद्देश्य, इन 5 प्रकार के सेवकों को नियुक्त करने का उद्देश्य लिखा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। क्या हो जाएं? पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। क्या किया जाए? और मसीह की देह उन्नति पाए। कई लोग पता क्या कहते हैं, ना भाई मैं तो विश्वासी बन के रह लूंगा। क्या कर लूंगा? किसी ने मुझे ऐसा बोला कि ना मैं नहीं सेवा करता, मैं तो विश्वासी बन के रह लूंगा। निर्भाग आदमी है वो। क्या है सेवा? सेवा का क्या मतलब है? अपंग है परमेश्वर जो आपके हाथ की सेवा लेगा? कभी भी नहीं लेगा वो। मैंने बताया ना, ऐसे विश्वासी, ऐसे पास्टरों की बुद्धि भी शैतान ने बंद कर रखी है। जो लोग इस प्रकार से भाषा बोलते हैं, बात बोलते हैं, मैं क्या कर लूंगा बताओ? मैंने बचाया ना इसको, मैंने बचाया ना उसको, इतनी आत्माएं बचा ली। अपने आप तो बच ले, दूसरों को क्या बचाएगा? अपने आप बच लेगा? बताओ, मैं अपने आप को बचा सकता हूं अपने पापों से? मैं अपने आप को बचा सकता हूं नरक से? एक है जिसने मेरे पापों की कीमत चुकाई, मुझे नरक से बचाया, वो है सिर्फ यीशु मसीह। और वो ही सौभाग्य देता है मुझे दूसरों को सुसमाचार सुनाने का। लेकिन बदलता वही है, लेकिन उद्धार वही देता है, लेकिन मन को क्या करता है? तोड़ता वही है। हालेलुया। तो ये नहीं हम कह सकते कि ना मैं नहीं सेवा करूंगा, फिर आप परमेश्वर ने बुलाए नहीं, आप परमेश्वर के चुने हुए नहीं, आप नरक के रास्ते पे चल रहे हो। समझ में आया? सामरी स्त्री से सीखो, ठीक है, चुंगी लेने वाले से सीखो, फिलिपुस से सीखो, नतैनियल से सीखो, ठीक है, शमौन से सीखो। कितने लोग हैं हमारे लिए उदाहरण, लेकिन हम पढ़ते नहीं ना वचन, समझ में नहीं आता ना। जो दिया गया उसका हिसाब किताब एक दिन, जिस समय हम ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। पापों का न्याय तो होगा नहीं, लेकिन बाकी चीज का हिसाब ले लेगा वो कि दिया था ना विश्वास, किसने, कहां कहां बहा वो विश्वास? गया दूसरे के पास का? नहीं ना मैं तो विश्वासी रह लूंगा। विश्वासी का कहां रहने का जिक्र है यहां? विश्वासी बनाने का कहां जिक्र है यहां? भाई जो दिया उसने तोड़ा, वो आगे देना है। उसी के लिए 5 प्रकार के सेवक हैं जो कलीसिया को, मसीह की देह को बढ़ाते हैं, ठीक है। ताकि यहां लिखा ना, ताकि पवित्र लोग क्या किए जाएं? सिद्ध। पवित्र लोग क्या किए जाएं? सिद्ध किए जाएं। और आगे लिखा है सेवा का काम किया जाए। और तीसरा बात क्या लिखा है? मसीह की देह उन्नति पाए। फिर आगे क्या लिखा है? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। सब, कोई कम है, कोई ज्यादा है, किसी का क्या लेवल है आत्मिक, किसी का क्या लेवल है, लेकिन ये 5 प्रकार के सेवक दिए इस कार्य के लिए कि सब के सब विश्वास में एक बराबर हो जाएं, एक विचार हो, एक मत हो हर बात के लिए। आगे लिखा, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में क्या हो जाएं? हम सब एक हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं और मसीह की देह, मसीह के डील डोल तक बढ़ जाएं। कहां तक बढ़ना है? मसीह के किसका डील डोल तक? डील डोल कद काठी, डील डोल कद काठी कहने का मतलब है। तो ये जो हम इधर अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, व्यवहार में लेके आते हैं, ये सारे कार्य इसी के लिए होता है, ताकि हम मसीह की कद तक
कद कितना है ना उसका, सोचते हो कभी कि आप किसके समान? मसीह के समान। आप किसके समान? मसीह के समान। आप किसकी कद काठी के बराबर? बिना संगति करे तो संभव नहीं है। बिना प्रेरितों से शिक्षा पाए तो संभव है नहीं। बिना प्रार्थना में लोलीन रहे तो संभव है नहीं। बिना रोटी तोड़े तो संभव है नहीं। ये कार्य तो बुनियादी चीज है, और इनको व्यवहार में, प्रैक्टिस में जब हम लेकर के आते हैं तब परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर ही क्या करता है? लोगों के मनों को बदलता है, और मसीह की देह क्या करती है? तरक्की पाती है। आगे लिखा 14 वचन में, ताकि, एक और उद्देश्य है उसका, ताकि हम आगे को बालक ना रहें और मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। बालक को तो कोई भी भरमा देगा ना, लेकिन जो परिपक्व है उसे कौन भरमाएगा? परिपक्व कैसे होगा? इसको मनन करिएगा घर जाके, 4 अध्याय का 11 से लेके 16 तक इसको मनन करिएगा, वचन को घर जाके। क्या लिखा है यहाँ पर? बड़ी गहरी बातें हैं। मैं भी किसी दिन और अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा लेकर के एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी ज़्यादा वचन है ये, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन में, इसको व्याख्या में समय लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो इसमें इतना लंबा हम वीडियो डालते नहीं हैं, शॉर्ट वीडियो डालते हैं, ठीक है, ताकि लोग देखें और समझ सकें। तो वचन में लिखा है कि ताकि हम आगे को बालक ना रहें। क्या ना रहें? बालक को समझ होती है भले बुरे की, दुनिया की चीज़ों की, अच्छे की और उसकी कुछ समझ नहीं रहती है उसे। आगे लिखा है, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के, किसके उपदेश भी लिखा ना इधर? उपदेश जो है सही उपदेश है, लेकिन उसमें कई लोग मिलावट करते हैं ना, वचन में मिलावट करके आपको सिखाना शुरू कर दिया तो उससे भी फिर बहकाए जाओगे। ये साफ लिखा है इधर। उपदेश के क्या शब्द आया आगे? झोंका। उपदेश का झोंका जब लगेगा, ओहो, मैं तो पास्टर सतपाल के पास गलत था भाई। पास्टर सतपाल के पास होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास है कुछ क्या? नहीं करा मनन? नहीं, क्या समय थोड़ी है इसके मनन करने के लिए समय नहीं है। प्रियो सुन लेना ध्यान से, अगर आपके ये समझ नहीं ना, तो एक न एक दिन शैतान अपनी युक्ति, अपनी योजना को सफल करेगा। उसकी युक्ति योजना यही है, जहाँ जिस हालात से आप निकले हो ना, उससे बदतर करे आपको, बदतर। लेकिन परमेश्वर की योजना दूसरी है। उस योजना को पूरा होना है तो आपने ये बातें जो आज हम सुन रहे हैं उनके लिए समर्पित करना अपने जीवन को। पढ़ो ना इसको। अगर इसको नहीं पढ़ा तो इसी में वचन में मिला मिला के आपको कुछ कुछ सिखाया जाएगा, और आप क्या करोगे? अंधभक्त होते ना, अंधभक्त जिनको कुछ मतलब नहीं है। मान लो आप मेरे से तो प्रेम करते हो, लेकिन ये बात समझते नहीं आप जो मैं कह रहा हूं, तो मैं जैसे मर्जी आपको भरमाऊं, आप भरमाए जाओगे। लेकिन जब आप ये देखोगे ना वचन, फिर मेरे भरमाए में थोड़े आओगे आप, किसी के भरमाए नहीं आ सकते। लेकिन उसके लिए तो खुद सजग होना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बालक जो है ना, बालक उपदेश के झरोके से, वचन के जो झरोके होते हैं ना, उपदेश के झरोके, सही उपदेश के नहीं, कई उपदेश गलत हैं। कई उपदेश क्या करते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर सामर्थ्य के काम देखने हैं ना, तो शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एक महामूर्ख आदमी देख रहा था मैं वीडियो में, उसने ऐसा बोला कि जब तक आदम हव्वा का संबंध नहीं था ना आपस में, तब तक तो बहुत ठीक ठाक था, ठीक है ना। लेकिन जब वो परमेश्वर की संगति से अलग हुए और क्या हुआ, फिर ही बाल बच्चे पैदा हुए उनके, उससे पहले तो नहीं हुए। कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी? ना समझ, ना बुद्धि, ना ज्ञान, ना अध्ययन का पता। जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया, औरत को बनाया, क्या बोला? कुछ हुक्म दिया था, क्या बोला था? फिर शादी का मना लिख रखी वचन में, और वो कह रहे हैं ना सामर्थ्य के काम नहीं होने के भाई, अगर शादी ब्याह के संबंध में जुड़ोगे तो है।
कारण क्या होता है, ऐसे ऐसे उपदेश क्यों आते हैं? क्योंकि वो वचन का अध्ययन नहीं करते। थोड़ा सा वचन लिया, ठीक है, पौलुस ने कौन सा शादी करी थी, उसने कौन सा शादी करी थी, ये देखो इन्होंने चमत्कार करे ना, इन्होंने काम करे ना, इन्होंने ये शादीशुदा वाले लोग नहीं है। बताओ कौन कह देगा पौलुस ने शादी नहीं करी थी? अगर मैंने शादी नहीं करी, मैं कैसे परिवार के बारे में बता दूंगा भाई आपको? लेकिन उसने तो पूरा परिवार के बारे में लिख रखा। इफिसियों की पत्री में पढ़ो, बाल बच्चे, माँ बाप है, सब पति पत्नी, सबका जिक्र बताया उसने, किस प्रकार से रहना चाहिए। जिस आदमी ने करे नहीं शादी ब्याह, वो कैसे बता देगा? वो कहते ना उसने नहीं शादी करी इसलिए उन्हें चमत्कार करे। ऐसा कुछ नहीं। कहने का मेरा अर्थ ये है, जब आप मनन करोगे, अध्ययन करोगे, कोई भरमा नहीं सकता। नहीं तो एकदम से ऐसे ऐसे यूट्यूब में बड़ा गंद चलता ना, थोड़ा सा देखा और बहक गए, और फिर मैं जितना मर्जी सिखाऊं आपको, आपकी समझ से बाहर रहेगी। सुनते तो रहोगे शर्म के मारे कि नहीं पास्टर के सामने कुछ बोलेंगे तो ये चार सुनावेगा, ठीक है, सुनते तो रहोगे, लेकिन मन में घुंडी शैतान की रहेगी। है, शैतान की घुंडी तोड़ने के लिए क्या करना है? ये प्रभु का वचन मनन करना है, अध्ययन करना है। आपके कुछ नहीं समझ में आता तो जरूर व्यक्तिगत पर्सनल बैठ करके हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर विश्वासी जो लोग थे नए, चार बात करते थे। वो क्या बात करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाना, दूसरा क्या करना? संगति रखना, तीसरा रोटी तोड़ना, चौथा प्रार्थना में लोलीन रहते थे। और उधर जो परमेश्वर ने, प्रभु ने नियुक्त किए, 5 प्रकार के सेवक नियुक्त करे। वो कौन से? प्रेरित, और कौन से? भविष्यद्वक्ता, और कौन से? सुसमाचार सुनाने वाले, और कौन से? उपदेशक, और कौन से? रखवाले। ये 5 प्रकार के सेवक इसलिए नियुक्त करे ताकि हम सब विश्वास में एक हो जाएं। क्या हो जाएं? किस लिए दिए 5 प्रकार के सेवक? विश्वास में एक हो जाएं, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए। समझ में आ रही है आपकी बात? आप दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, अगर आप भूल जाओ तो एक बार दोबारा देखोगे तो अच्छा रहता है। वो थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा ना आपको कि जो वचन यहाँ सुना है ना, एक बार फिर दोबारा सुन लिया आपने तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा ये। फिर आगे लिखा है कि मसीह के डील डोल तक बढ़ जाएं, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ जाएं, और क्या? बालक ना रहें, लोगों की ठग विद्याई में ना आए, लोगों की चतुराई में ना आए, भ्रम की युक्तियों में ना आए, उपदेश के झरोके से इधर उधर घुमाए ना जाएं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है, सिर का मतलब मसीह, जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। किस में बढ़ते जाएं? दुनिया में बढ़ते जाओ। क्या करो? बढ़ते जाओ दुनिया में, ठीक, मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह यानी कलीसिया, मसीह की देह, सारी देह और हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इसका मतलब यह है पूरी देह के जोड़ है ना, देखो इधर ये जोड़ है ना, ये उंगली मुड़ी देखो ऐसे है, अगर ये ना मुड़े ऐसे तो ऐसे ही पूरी की पूरी मुड़े तो कैसा लगेगा आप? सही है? ये जोड़ तो दे रखे ना परमेश्वर ने। क्यों दे दिए भाई जोड़? ये हर एक का महत्व है ना। ये वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ दिया ना, और ये वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ दिया, ये हाथ जोड़ दिया, ये बाजू जोड़ दी, ये पूरी देह दूसरे के साथ क्या है, और पूरी देह फंक्शन करती है। ऐसा ही ये जो पूरी देह है ना, मसीह की देह, इसने पूरी देह ने कार्य करना है। ये मतलब है इसका। लिखा यहाँ 16 वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। जिसमें सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, किसकी सहायता से? हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार
जो हर एक अंग के ठीक ठीक काम करने के द्वारा होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो ये बातें आज जो हमने देखी हैं प्रभु के वचन में, वो पूरी देह के लिए हैं, ताकि क्या हो, सेवा का काम किया जाए। और बहुत सी बातें यहां पर हमने पढ़ी है ना, वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार के सेवक नियुक्त करके दिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए इनमें से एक भी बात को हटा नहीं सकते हम, ना तो उन 4 बातों को हटा सकते हैं, उनमें से एक भी जो हमने पढ़ी है, जो शुरुआती विश्वासियों में थी। क्या थी? प्रेरितों से शिक्षा पाना, दूसरा संगति रखना, तीसरा रोटी तोड़ना, चौथा प्रार्थना में लोलीन रहना। वो बातों को स्किप नहीं कर सकते एक को भी, ना इन 5 सेवकों को कर सकते, 5 प्रकार की सेवकाइयों को, क्योंकि उसका उद्देश्य आगे लिखा है। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु ये वचन हम सबके आत्मा में, जीवन और व्यवहार में उतरे। प्रभु हम लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहें, ताकि प्रभु हम आपके वचन को समझने पाएं। और प्रभु जी, जो आपने 5 प्रकार के सेवक दिए हैं प्रभु, वो सेवकाइयों को जानने पाएं, जिससे कि हम आपके पूरे दिल डोल तक बढ़ सकें, सिद्धता में आ सकें। प्रभु किसी के भ्रम की युक्तियों के अनुसार, उपदेश के झरोकों से इधर उधर भटकाए ना जाएं। प्रभु बालक ना रहें, लेकिन परिपक्वता में आ सके। प्रभु पूरे जोड़ कलीसिया का हर एक व्यक्ति कार्य करने पाए। धन्यवाद, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं।